आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत के पार्टी और पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीति में एक तरह से भूचाल सा गया है। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के दलों ने बीजेपी पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए कह दिया कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दम पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यहां सवाल यह कि क्या 20 नवंबर को होने जा रहे महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में दलों की लड़ाई दलों से है या फिर जांच एजेंसियों से है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा इस पर भी होगी कि दिल्ली में गहलोत की फाइल खुली है या आम आदमी पार्टी की पोल खुली है। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। आगे बढ़े, पहले सुन लीजिए कि कल इस भूचाल के आने के बाद क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए, 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर, और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। ये लोग पैसा देकर और डराकर, धमकाकर, और किसी को ईडी का धमकी, किसी को सीबीआई का धमकी, किसी को इनकम टैक्स का धमकी से बनी हुई सरकार है। और इस सरकार में जो मंत्री लोग बने हैं वो बीजेपी को डरते हैं, इसीलिए डरते हैं कि कहां हमारा पोल न खोले। हमारी सरकार को अभी 1.5-2 महीना और बाकी था, लेकिन समय से पहले ये चुनाव का घंटी बजा दिया इन लोगों ने, क्योंकि सभी संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के हाथों में नाचती है। आज हमने संकल्प लिया है, इस राज्य की आधी आबादी जो है महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। वो अगर ईडी और सीबीआई का इतना ही आपको लगता था कैलाश गहलोत पे, तो फिर मंत्री बनाए काहे कंधे पे लेकर घूम रहे थे संजय सिंह? जवाब दें। अगर उनको लग रहा था कि ईडी और इन सब मुकदमों की वजह से कैलाश गहलोत भाग रहे हैं, तो आप उन्हें मंत्री बनाए, अपने मंत्रिमंडल में क्यों घूम रहे थे? आपको पहले हटा देना चाहिए था। कैलाश गहलोत ने आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया और भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को उसका असली चेहरा दिखाया है। उस बौखलाहट में संजय सिंह कुछ भी कहेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और आज एक बार फिर एजेंसियों को लेकर आर पार जो यहां होता हुआ दिख रहा है चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में, और साथ ही अब निगाहें टिक गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी। तो सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करा देती हूं। विजय शर्मा आज बीजेपी से हमारे साथ हैं, नीरज मिश्रा कांग्रेस से हैं, कंचन यादव हैं आरजेडी से, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अनमोल पवार जी को आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील व्यास जी आपको नजर आ रहे हैं शिव